और जब तुम मेरे पास आए हो तो अमृत का राज मैं तुम्हें बताऊंगा। यही है वो जगह जहाँ पर मुझे आज मेरे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मैं तुम्हें इस मंदिर के अंदर नहीं जाने दूंगा। क्या लगा तुम्हें? अपनी शक्तियों से तुम मुझे डरा दोगे? लो, अब इस्तेमाल करो अपनी शक्ति। हे काल भैरव, जब तक आप मुझे सवालों का जवाब नहीं देते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब जब विचार नहीं है, हम उस नाग हवेली पर अब आक्रमण करेंगे। ये क्या, इस हवेली को तो किसी ने अभिमंत्रित कर दिया है। कभी अंदर कैसे जाओ? नहीं जा पाओगे। तुम वापस आ गए हो? तुम लोगों को क्या लगा मुझे तुम्हारे इरादे के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा? इसका मतलब तुम पहले से सब जानते थे विशाल? हाँ, पर और एक बात देखा तुमने इस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, पर तुम इस हवेली के अंदर जा नहीं पाए। क्यों पता है? क्योंकि 26 दिन पहले उस रात मैंने इस हवेली को अभिमंत्रित कर दिया था, जिसके वजह से कोई भी काली शक्ति इस हवेली के अंदर नहीं जा सकती और तुम भी नहीं जा पाए। पर इस वक्त एक बात मेरे सामने साफ है, तुमने सोचा नहीं था ना कि तुम्हारा सामना मुझसे होगा, इसीलिए देखो कैसे मुंह छुपाकर खड़े हो। मेरा चेहरा देख के सहन कर पाओगे? मैं कोई मामूली इंसान नहीं, शैतान का पुजारी हूँ, इसीलिए मेरा चेहरा भी इंसानी नहीं शैतानी है। इसी शैतानी के सहारे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और उस नाग बनना और उस महाअमृत को हासिल करके ही रहूँगा। कुछ नहीं लगेगा तुम्हारे हाथ, कुछ भी नहीं। क्या तुम मुझे रोकोगे? देखते हैं, देख के भी क्या करें, तुम तो मरने वाले हो ना। तो तुम भी सुन लो, मैं तुम्हारी मनोकामना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ना तुम्हारा तो नाग बनी लगेगी और ना ही वो महाअमृत लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मौत, जो आज मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा, तुम मुझे मौत दोगे? लगता है आज तुम्हारे लिए काल आया है। विशाल, तुम लौट आए? अमरीश, सब कुछ ठीक है ना? हाँ विशाल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। कोई बाहर तो नहीं निकला ना हवेली से? नहीं, कोई नहीं निकला। शुक्र है। वैसे तुम तो वहाँ पर गए थे ना, क्या काल भैरव से उन असुरों के बारे में कुछ भी पता चला है विशाल? बहुत कुछ पता चला है मुझे।
पर उसके बारे में अब बात नहीं करूँगा, मैं बाद में बताऊँगा। मुझे घर जाना, कुछ काम करना है। ठीक है, तुम जाओ। हे भोलेनाथ, नीलगिरी पर्वत में स्थापित रुद्र मंदिर और उसके पीछे वाले वो रेगिस्तान और उसके बीचों बीच स्थापित लाल टेकरी के काल भैरव मंदिर में मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। और मुझे ये भी पता है कि उस वक्त काल भैरव नहीं, आप ही मेरे सामने प्रकट हुए थे। वैसे तो काल भैरव है आप ही का रूप, पर उन्हें देख के मुझे ठीक वैसा एहसास हो रहा था जैसे आपको पहली बार देख के हो रहा था। जो भी हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। मुझे पता चल चुका है कि इस कलयुग में वो महाअमृत कैसे रह सकता है। उन 5 तत्व रत्नों की कहानी और उन असुरों का मरने का राज, सब कुछ मुझे पता चल चुका है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ विशाल, इसीलिए आज मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। पर विशाल, तुम्हें भी एक बात समझनी होगी, कभी कभी कुछ राज अपने आप को ही सुलझाना पड़ता है बेटा। पर काल भैरव, मैं ऐसा कैसे करूं? जिस दिन से वो जल मानव मुझे उस चुनौती के बारे में बता कर गया है, उसी दिन से मैं इस माजरा को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मैं जितनी आगे बढ़ रहा हूँ, ये माजरा उलझता ही जा रहा है। ठीक है, तो सुनो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि का जन्म हुआ था, उस वक्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इस सृष्टि को सजा रहे थे। तब उन्होंने फैसला किया इस सृष्टि पर कुछ ऐसे मायावी पत्थर भेजेंगे जिससे साधारण इंसान अपने आप को सुरक्षित कर सके और काली शक्तियों से बच सके। पर इन सब से उस जलमानव की चुनौती का क्या संबंध है? संबंध है, सत्ययुग में देव और दानव द्वारा जो समुद्र मंथन किया गया था, उस मंथन से बहुत कुछ निकला था, जैसे कामधेनु गाय, देवी लक्ष्मी और साथ ही साथ महाअमृत जो असल में विष था। उसी अमृत के लालच में देव और दानव एक दूसरे से लड़ रहे थे। पर क्या अमृत नहीं निकला था? निकला था। जब वो देव और दानव वहां से चले गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, वासुकी नाग और देवी मनसा की उपस्थिति में वहां पर अमृत स्वयं प्रकाशित हुआ था। सच कहूँ तो वो त्रिदेव नहीं चाहते थे कि महाअमृत किसी भी देव या फिर दानव के हाथ लगे, इसीलिए उन्होंने उस अमृत की रक्षा करने का दायित्व मनसा को दे दिया था। देवी मनसा उस वक्त एक नई शर्त बनाई थी कि उस महाअमृत तक अगर कोई पहुंचना चाहता है तो उससे पहले उन 6 पत्थरों को हासिल करना होगा, तभी वो लोग उस महाअमृत तक पहुंच पाएंगे।
उन 6 पत्थरों में एक था वो महानागमणि। अच्छा, तो इसी वजह से उस असुरों को अमृत को पाने के लिए नागमणि की ज़रूरत है। हाँ, एक और बात, नागमणि के साथ साथ वो अलग 5 पत्थर भी नागलोक में ही छिपा हुआ है। नागलोक में? पर कहाँ? मैं इतने सालों से नागलोक था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला इसके बारे में। नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब से पूरा नागलोक 8 नाग वंशों में बढ़ गया है, तब से ही उन 5 पत्थर अभिमंत्रित जगह पर छिपा दिया गया है। समुद्र मंथन से पहले पूरा नागलोक एक साथ था, पर उस मंथन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो पूरा नागलोक 8 नाग वंशों में बट गया। उस वक्त नागलोक का राजा था वासुकी। वासुकी ने समुद्र मंथन पर हिस्सा लिया था, पर उसे कुछ नहीं मिला, इसीलिए उसके नागलोक के कुछ नाग उन पर सवाल किए कि क्यों उन्होंने उनके लिए महाअमृत नहीं लाए। वासुकी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। इसी वजह से उन्होंने वासुकी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और अपने अलग अलग नाग वंश बनाकर वहां से चले गए। उन काल नाग वंशों के नाम जानते हो? मैं बताता हूँ। तक्षक, कालिया, निढोग, कालकुट और कुसर्प। उसके बाद वासुकी ने एक फैसला लिया। उसने ठीक किया कि वो अब नागलोक पर राज नहीं करेगा, इसलिए उसने नागलोक को छोड़कर भोलेनाथ की भक्ति करने लगा और अपने 2 नाग मंत्री गंधर्व और स्वर्तिक से कहा कि वो अपना अलग 2 नाग वंश बनाए, जो भविष्य में नागमणि को बचाएंगे और उन 5 तिरस्मी पत्थरों को भी, और साथ ही साथ वो उन काल नाग वंशों का सामना करेगा भविष्य में। इसीलिए उन्होंने स्वर्तिक और गंधर्व से कहकर 2 अलग अलग नागवंश बनाए, जिसका नाम था स्वर्तिक और गंधर्व नागवंश। और आखिर में आया उस नागवंश की बारी जो आज भी धरती पर चर्चित है। जब वासुकी शिवजी के पास जाने से पहले अपने छोटे भाई आदि शेष को एक नया नागवंश बनाने को कहा, तभी से उद्भव हुआ शेष नागवंश या फिर आदि शेष वंश, जिस नागवंश का तुम नाग राजा हो। अच्छा, काल भैरव, आपने कहा कि देवी मनसा उन 5 पत्थरों को नागलोक में छुपा दिया था, पर उसके बाद उस महाअमृत का क्या हुआ? उससे पहले एक बात और जान लो, उन असुरों को अमृत के बारे में किसने बताया था पता है? तुम्हारा दुश्मन स्वयं ने। क्या? हाँ, उसी ने उन असुरों को बताया था कि महाअमृत इस कलयुग में भी है और उस नागलोक में ही है। और बात रही महाअमृत भी कहाँ है, तो सुन लो, महाअमृत भी नागलोक में स्थापित विष्णु मंदिर के गर्भगृह में है और वहाँ पर कोई भी काली शक्तियाँ नहीं जा सकती। काली शक्ति तो क्या, कोई नाग भी नहीं जा सकता, पर एक इच्छाधारी नाग ही वहाँ पर जा सकता है और पूरे नागलोक में इच्छाधारी सिर्फ तुम ही हो। इसका मतलब उस अमृत का असली रक्षक भी तुम ही हो और मुझे पता है कि तुम जरूर उनका रक्षा करोगे। आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा है, इसका मतलब आज मुझे अपनी केंचुली उतारनी है। पर
इस चिट्ठी को फेंका किसने और वो मुझे संभाल के रहने के लिए क्यों कह रहा है? जिसने हमारे एक और आदमी को मार दिया, पर तुम याद रखना, तुम्हें उससे हारना नहीं, उससे मारना है। कई वर्षों से काली शक्तियों की पूजा करके मैंने तुम्हें बनाया है। मेरी मायावी मोड़, तुम्हें उससे हारना नहीं है। आज पूर्णमासी की जान निकलते ही वो विशाल अपना केंचुली उतारेगा, और एक इच्छाधारी नाग तभी कमज़ोर होता है जब वो अपना केंचुली उतारता है। तुम्हें उसी बात का फायदा उठाना होगा। सर्वनाश कर दो उसका। आज क्या होने वाला है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत होगा आज। पूर्णमासी का चांद आसमान में निकल चुका है। जाओ उस विशाल का सर्वनाश कर दो।